नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लखीमपुर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को अमित शाह ने मिलने के लिए दिल्ली बुला लिया तो योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते हुए दबाव के आगे झुकते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी। उनके साथ 3 और नेताओं को जाने की इजाजत भी दी गई। ये 3 नेता हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। लेकिन जो खेल हुआ है वो ये कि इस पूरे प्रकरण में योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ सिर उठा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को राजनीतिक तौर पर निपटा दिया है। और यह तय हो चुका है कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह और अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बीच इस बात पर रजामंदी हो चुकी है कि हम अभी आपका इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन आपके लाल को लाल कोठी में जाना तो पड़ेगा। अब एक एक करके पूरी घटना को तफसील से समझिए। योगी आदित्यनाथ पूरी रात यही हिसाब किताब लगाते रहे कि प्रियंका गांधी को गिरफ्तारी में रखने से ज्यादा फायदा है या उन्हें छोड़ने से। और एक शुभ मुहूर्त में उन्हें यह दिव्य ज्ञान हुआ कि प्रियंका गांधी के पीछे जिस तरह से लोग जमा हो रहे हैं वो उन्हें आने वाले दिनों में बहुत दुख देने वाले हैं। इसलिए एक हाई लेवल मीटिंग में यह तय हुआ कि प्रियंका और राहुल दोनों को ही नहीं रोका जाएगा। अब देखिए, इधर राहुल लखनऊ की फ्लाइट में बैठे और उधर सचिन पायलट गाजीपुर बॉर्डर से सड़क के रास्ते सीतापुर के लिए रवाना हुए। हालांकि उन्हें कुछ ही दूर आगे पुलिस ने एक नाटकीय घटनाक्रम में रोक लिया। उनके काफिले के आगे ट्रक खड़ा कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनको आगे बढ़ने दिया गया। इधर राहुल गांधी की गाड़ी दिल्ली हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रही थी और उधर लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली हर सड़क को रोका जा रहा था, बैरिकेडिंग की जा रही थी, जिससे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे न पहुंच सके। जब ये सारी घटनाएं घट रही थी तो अजय मिश्रा राष्ट्रपति भवन के साथ लगे नॉर्थ ब्लॉक में अमित शाह के सामने सिर झुकाकर बैठे हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि मंत्री के बेटे की गाड़ी आई और किसानों को रौंद कर चली गई। इसके बावजूद हत्यारों को बचाया जा रहा है। यह कैसा आजादी का अमृत महोत्सव है कि किसानों को जेल में डाला जा रहा है, उन्हें कुचला जा रहा है। यह कैसा महोत्सव है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। मतलब दिल्ली से लेकर लखनऊ और सीतापुर तक एक साथ राजनीति की दर्जनों घटनाएं घटती चली जा रही थी। उधर लखनऊ के अपने विशाल सरकारी बंगले में भरोसेमंद अफसरों के साथ घिरे हुए योगी आदित्यनाथ विपक्ष की एक एक गतिविधि पर अपडेट ले रहे थे। लेकिन एक बात आपने गौर नहीं की, इस पूरे प्रकरण में जो आदमी सबसे खामोश है वो है राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनके दौरे के दौरान लखीमपुर की घटना घटी, जिन्होंने किसानों की नाराजगी के बारे में लोकल इंटेलिजेंस से बार बार इनपुट मिलने के बाद भी अपना दौरा टाला नहीं, जिन्होंने अजय मिश्रा की किसानों को दी गई धमकियों से पैदा हुए हालात को अपने ठेंगे पर रखा। इन सारी परिस्थितियों के बीच ठीक 1 साल पहले की घटना याद कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में ठनी हुई थी। केवल 3 महीने पहले की घटना याद कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दे दिया था कि विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व और विधायक करेंगे मुख्यमंत्री का फैसला। यह सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती थी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा लगता रहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। 2017 का चुनाव उनको आगे करके लड़ा गया और जब मलाई बटी तो झुनझुना पकड़ा दिया गया। 2017 में सरकार बनने के बाद फौरन यह खबर आई थी कि केशव प्रसाद मौर्य के कामकाज से योगी खुश नहीं है। उनके पास लोक निर्माण मंत्रालय था और गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर सरकार की भारी किरकिरी हो रही थी। ये बातें हमेशा ही सामने आती रही हैं कि यूपी बीजेपी में सब ठीक ठाक नहीं है और योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के दबाव में है। पार्टी नेतृत्व और आरएसएस ने इसमें बीच बचाव की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन दोनों अपने अपने रुख पर अड़े रहे।
अगर आपको याद हो तो पार्टी की बढ़ती फजीहत के बीच 23 जून 2021 को योगी आदित्यनाथ अचानक केशव प्रसाद मौर्य के घर खाना खाने पहुंच गए थे। यह 4.5 साल में पहली बार हुआ था, जबकि दोनों के घरों के बीच की दूरी 100 मीटर भी नहीं है। इस भोज में योगी के साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, संगठन मंत्री बीएल संतोष और आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल भी थे। कुल मिलाकर योगी ने संदेश देने की कोशिश की थी कि केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें दिल से नेता मान लिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दिल में यह बात हमेशा चुभती रही कि केशव मौर्य ने उन्हें आंख दिखाई है। वो कभी भी मौर्य की तरफ से निश्चिंत नहीं हो पाए। उन्हें खबर थी कि मौर्य अजय मिश्रा टेनी और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर उनके खिलाफ गोटी बैठा रहे हैं, लेकिन वो चुनाव नजदीक होने के कारण न कुछ बोल पा रहे थे और न ही कर पा रहे थे। लखीमपुर की घटना ने उन्हें अपने विरोधियों की तरफ से निश्चिंत होने का भरपूर मौका दे दिया है। गौर कीजिए, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लखीमपुर पर एक शब्द नहीं बोल रहा और ना ही दिल्ली से कोई पर्यवेक्षक लखनऊ भेजा गया है। योगी आदित्यनाथ को इससे निपटने की खुली छूट दे दी गई और योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य को घर में बैठा दिया। उन्होंने दिल्ली संदेश भेजा कि इस पूरे बवाल के पीछे केशव प्रसाद मौर्य की हठधर्मिता और उनका बचकानापन है। मौर्य ने सारी ताकत झोंक दी थी कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज न हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसी चालें चली कि टेनी के बेटे पर एफआईआर भी हो गई और अब वो गिरफ्तार भी होगा, जबकि अजय मिश्रा टेनी अपने बेटे को इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने न केवल मौर्य और मिश्रा का सपना तोड़ दिया है, बल्कि अपने सारे विरोधियों को समझा दिया है कि सिर उठाने वालों से निपटना उन्हें अच्छी तरह आता है। लखीमपुर की घटना से एक बात साफ हो गई है कि यूपी बीजेपी में अब योगी के सामने किसी की कुछ नहीं चलेगी। दिल्ली मुख्यालय के पास इसके अलावा कोई रास्ता है भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए पेज पर जाकर वीडियो देखने के बाद और फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।